आज हो ची मिन्ह में दूसरा दिन है और कल बुवियान स्ट्रीट पर काफ़ी देर हो गई थी, रात के 3 बज गए थे। तो सुबह का प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। हमें सुबह निकलना था कूची टनल के लिए, लेकिन अब हम दोपहर का टूर ले रहे हैं। तो कूची टनल के 2 टूर होते हैं, फिक्स टूर आप यहाँ से ले सकते हैं, एक सुबह का और एक दोपहर का। सुबह का तो मिस हुआ, अभी 12 बज रहे हैं, 1 बजे के पास टूर है हमारा। कूची टनल देखने जा रहे हैं, जो कि एक यहाँ का फेमस डेस्टिनेशन है, जो पुरानी टनल्स हैं जो वियतनाम वॉर्स में यूज़ हुई थी। तो आप आ रहे हैं तो इसको ज़रूर देखिए। अभी मुझे पता नहीं कि कितने पैसे लगने वाले हैं, तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ से हमें ट्रिप मिलेगा, तब मैं आपको फाइनल पैसे बताऊँगा कि कितने लगे। लेकिन अभी आज का प्रोग्राम बस यही है कि हम कूची टनल जाएंगे और शाम को आके फिर यहीं बुवियान स्ट्रीट के आसपास घूमेंगे। हेलो Sorry. And sorry. Okay, take a seat first. मेरा कूची टनल का ट्रिप शुरू हो गया, अभी बस में है और जा रहे हैं कूची टनल के लिए। और इसका जो ट्रिप है इसकी कॉस्ट है $17, जो अगर आप वियतनामीज डोंग में देखेंगे तो करीब 4,21,000 VND आता है, और इंडियन करेंसी में करीब 1,400 रुपये। 1,400 रुपये के इस ट्रिप में ही आपको करीब 5 से 6 घंटे का ट्रिप, 4 से 5 घंटे का ट्रिप होगा। और ये कूची टनल दिखाकर वापस आपको यहीं छोड़ देंगे शहर में। और इनके जो पिकअप पॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट 1 जो यहाँ का टूरिस्ट एरिया है वहीं सर होता है। तो वहीं उसी के आसपास के जो होटल्स हैं और रोड्स हैं वहाँ से आपको पिक करते हैं, तो आपको वहाँ पे आना होगा। We will do the tour Củ Chi Tunnel here for half day. Are you ready? Yes. Yes. So today I try my best to make you happy, enjoying, and romantic for the tour of Củ Chi. Yeah, I'm the Vietnamese, so English is not my mother language. Sometimes you will misunderstand or you cannot understand my English. I hope you will help me. Yes. Yeah, thank you very much. Yeah, I love everyone. Travel to my country. तो करीब 1.5 घंटे में हम पहुंच गए हैं कूची टनल के एरिया में। ये यहाँ पार्किंग एरिया है और ये सामने हॉल है। यहाँ पे टिकट है, टिकट हमारा गाइड ले रहा है क्योंकि वो इंक्लूड है उसमें, जो पूरा टूर का प्राइस है। और इसके बाद हम जाएंगे कूची टनल देखने। ये इधर उन्होंने सामने मैप लगाया हुआ है इसका, क्या क्या देखने के लिए है, उन जगहों का मैप यहाँ पर लगा हुआ है। आप यहाँ डायरेक्ट आकर भी टिकट लेकर इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये हमारा टिकट है, गाइड ने ख़रीद के दिया है और ये है 90,000 VND का। कूची टनल को समझने के लिए पहले थोड़ा सा वियतनाम की लड़ाई के बारे में जानना ज़रूरी है। वियतनाम की लड़ाई 1955 से लेकर 1975 तक चली थी। इस दौरान वियतनाम के 2 हिस्से थे, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी हिस्से की कम्युनिस्ट सरकार को रूस और चीन का समर्थन था, तो दक्षिणी वियतनाम की सरकार को अमेरिका का समर्थन हासिल था। दोनों के बीच वियतनाम पर अधिकार को लेकर लड़ाई छिड़ी। लड़ाई इतनी गंभीर हो गई कि अमेरिकी सेना को भी दक्षिण वियतनाम की मदद के लिए आना पड़ा। आखिर में जीत कम्युनिस्ट वियतनाम की हुई। अब बात करते हैं कूची टनल की। ये सुरंगें हो ची मिन्ह सिटी से करीब 50 किलोमीटर दूर हैं। हो ची मिन्ह सिटी को उस समय साइगोन कहा जाता था। साइगोन दक्षिण वियतनाम की राजधानी थी। दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम के बीच तो लड़ाई चल ही रही थी, इसके साथ ही दक्षिण वियतनाम के अंदर मौजूद कम्युनिस्ट समर्थकों ने भी गुरिल्ला तरीके से दक्षिण वियतनाम और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। कूची टनल का इस्तेमाल ये गुरिल्ला लड़ाके अमेरिकी सेना पर हमले के लिए करते थे।
यहाँ सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई में ये सुरंगें बनाई गई हैं। यहाँ ज़मीन के नीचे रहने की जगह, अस्पताल, रसोई घर, हथियार रखने की जगह सब कुछ बना हुआ था। अब युद्ध स्मारक के तौर पर पर्यटक इन सुरंगों को देखने आते हैं। हालांकि युद्ध के समय बनी सुरंगें समय के साथ ढह चुकी हैं, लेकिन पर्यटकों को दिखाने के लिए छोटे से इलाके में वैसे ही सुरंगों का निर्माण किया गया है। Cooking bunker, meeting bunker, healthy bunker. Apart from the second floor, around 5 to meter deep. Yes, the second bunker for fighting. And from the second floor to the third, more 10 meter deep. Yes, but the third level connect to the Saigon River here. But the people inside the tunnel, they never collect the water from the river for cooking and drinking. Because American Army put a lot of portion belong to the river, to the Gucci. So, the Gucci guerrillas, they make the water well inside the tunnel, deeper than the third floors, to collect the water for cooking and drinking. And in the country, you know this one, we call the hose. And we use this one to dig the tunnel. Fishes! Hands up, hands up. Smile. Yes. सामने दिखाई दे रहा वीडियो तो आपने कई बार देखा होगा, जिसमें पर्यटक किसी छेद के अंदर जाते दिखाई देते हैं। दरअसल ज़मीन पर बने ये छोटे छेद सुरंगों में जाने के रास्ते थे। वियतनामी सैनिक अपने छोटे आकार के कारण आसानी से इनमें चले जाते थे, लेकिन अमेरिकी सैनिक इनमें नहीं घुस पाते थे। गुरिल्ला सैनिक अचानक यहाँ से निकलकर हमला करते थे और फिर इन्हीं के जरिए गायब हो जाते थे। यहाँ आने वाले पर्यटक इनमें जाकर एक तस्वीर ज़रूर खिंचवाते हैं। यह है कूची टनल का इलाका जो 2 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया है इन्होंने, और ये पूरा सिस्टम बाद में बनाया गया है सिर्फ टूरिस्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल टनल्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ आपको फील मिलती है कि किस तरह से उस समय ये टनल सिस्टम हुआ करता था। And in this area, the Gucci guerrilla, they never walk on the way. They move everywhere by the tunnel system. From the fighting bunker, they go up and shooting, and go down and move to another one. And you see this one, the original side. Who can go inside the tunnel by with this side? हमलावर सैनिकों को रोकने के लिए जंगल में कई तरह के ट्रैप भी लगाए गए थे, जैसा कि एक आपको सामने दिखाई दे रहा है। जंगल की घास में ये पूरी तरह से छुपा रहता था, और अगर गलती से भी सिपाही का पैर इस पर पड़ा तो वो सीधा गड्ढे में लगे नुकीले भालों पर जा गिरता था, जिसके बाद उसका बचना मुश्किल होता था। ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि गुरिल्ला फाइटर्स ने किस तरह के ट्रैप बनाए थे अमेरिकन सोल्जर्स को रोकने के लिए। तो इस तरह के गड्ढे कर दिए जाते थे ज़मीन में, और ये देखिए लोहे के सरिये लगे हैं। अगर आपका पैर इस पर पड़ा तो ये आपको लगेंगे, फिर आप निकल नहीं सकते इसमें। ये भी एक इसी तरह का ट्रैप है। तो ये अलग अलग तरह के ट्रैप हैं जंगल में, जिनको छुपा दिया जाता था घास से, और इस पर जब आपका पैर पड़ेगा तो आप सीधा अंदर लगे जाएंगे और आपके ये सारे सरिये आपके शरीर में होंगे, और उसके बाद आप निकल नहीं सकते हैं यहाँ से। ये अलग अलग तरह के ट्रैप्स इन्होंने दिखाए हैं एक जगह जमा करके, कि किस तरह के ट्रैप वो बनाया करते थे। ये अमेरिकन टैंक है जो यहाँ पे रखा हुआ है। कभी लड़ाई के टाइम पे इस टैंक को डिस्ट्रॉय किया था लैंडमाइन से, और यहाँ दिखाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने मिलिट्री वर्कशॉप दिखाई है, जहाँ पर वो अमेरिकन बॉम्ब्स जो गिराए जाते थे, उन बॉम्ब्स को काट कर उनमें से मेटल निकालते थे, बारूद निकालते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। और ये देखिए इन्होंने दिखाया बॉम्बर 52 से जो बॉम्ब आते थे। ये देखिए कितना बड़ा बम है, और इसको यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं वो कट करते थे, और फिर उसमें से लोहा निकलता था या बारूद, अगर वो फटा हुआ बम नहीं है तो फिर उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये मिलिट्री वर्कशॉप का सीन बनाकर यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए ये है मिलिट्री वर्कशॉप। ये आर्टिलरी है जो इन्होंने रखी हुई है, तोप हैं, अलग अलग तरह के हथियार भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये एक बीच में रिफ्रेशमेंट एरिया है, और उसके बाद में यहाँ पे शूटिंग रेंज है, जहाँ आप शूटिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट करके शूटिंग कर सकते हैं।
यहाँ पर आप शूटिंग कर सकते हैं असली बंदूकों से। यहाँ पे इन्होंने AK-47, Mi-16, K-63, K-54 पिस्टल, M-30 मशीन गन, इन सब के रेट अलग अलग हैं। 60,000 VND की एक बुलेट है और ये नीचे मशीन गन 55,000 VND की एक बुलेट है। लेकिन आपको मिनिमम 10 बुलेट लेनी होंगी। तो अगर आप रियल बुलेट चलाने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप इसको चला के देख सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे बैठ के आराम आप 10 बुलेट लेके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे ये बंदूकें दिखाई भी हुई हैं। ये देखिए ये सामने शूटिंग रेंज है जहाँ अब लोग जिन्होंने भी बुलेट्स खरीदी हैं वो लोग पेमेंट करके इसको चला रहे हैं। मैंने नहीं खरीदी है तो मैं सिर्फ आवाज सुन रहा हूँ इनकी। ये देखिए ये लोग रियल बुलेट्स चला रहे हैं। शूटिंग रेंज के पास ही रेस्ट एरिया है। आपको करीब 35-40 मिनट मिलते हैं आराम करने के लिए, और यहाँ पर आप रेस्टोरेंट से कुछ लेकर खा सकते हैं, सुस्ता सकते हैं, क्योंकि चलते चलते आप थक जाते हैं। वियतनाम की गर्मी और उमस इतनी है कि आपको बीच में आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद भी टूर काफ़ी बाकी रहता है, और जब आप यहाँ बैठेंगे तो बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज़ लगातार आती रहेगी। यहाँ इन्होंने टनल बनाई हुई है जहाँ टूरिस्ट को अंदर लेके जाते हैं। 100 मीटर का एरिया है, उसी तरह की टनल है जैसी गुरिल्ला फाइटर्स यूज़ करते थे, और इसमें टूरिस्ट को ले जाया जाता है। 100 मीटर लंबी है, और अगर आपको सही ना लगे, अगर आपको अंदर घुसने के बाद अच्छा नहीं लगे तो आप 20 मीटर के बाद चल के बाहर निकल सकते हैं इस टनल से। ये दरवाज़ा है अंदर टनल में जाने का। इसमें अब गाइड बोल रहा है कि जिसकी मर्जी है जाए, अगर डर लगे तो आप निकल सकते हैं। तो अब हम अंदर जा रहे हैं टनल के। नीचे जाके और छोटी हो जाती है ये टनल। तो ये बहुत ही छोटी टनल है, तो यहाँ पे आप सिर्फ बैठ कर ही निकल सकते हैं। देखिए बहुत छोटा है, तो झुककर ऊपर चलकर एक तरह से उसमें जा सकते हैं। इसीलिए कई लोगों को आने के बाद डर लगता है तो लोग वापस चले जाते हैं। ये देखिए ये हाइट है बस छत की, मुश्किल से 2.5 फीट की जगह है, इसी में से चल के जाना है। इसी में गुरिल्ला फाइटर्स इन्हीं टनल्स से निकलकर और अमेरिकन सोल्जर्स पर हमला किया करते थे, और ये 250 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा टनल सिस्टम जो है फैला हुआ था। इसी के अंदर इनका रहने का और लड़ने का ठिकाना हुआ करता था। और अभी तो ये टूरिस्ट को दिखाने के लिए बनाया गया है, अगर नहीं तो इसमें काफी सारे दरवाजे हुआ करते थे अलग अलग जगह निकलने के। वाकई थोड़ा सा क्लास्ट्रोफोबिक आपको लग सकता है अगर आपको डर लगता है। ये एक निकलने का रास्ता मिला है, फिर आपको नीचे आना होगा। एक एक्सपीरियंस है, आप आकर देख सकते हैं कि किस तरह से फाइटर रहा करते थे इसमें। ये दरवाज़ा है जहाँ से हम बाहर निकले, और ये 100 मीटर की टनल बहुत मुश्किल है, बहुत छोटी टनल है, सांस भी फूलती है। तो इसमें अगर आप आते हैं तब आपको वाकई समझ में आएगा कि गुरिल्ला फाइटर्स के लिए कितना मुश्किल रहा होगा सालों तक इसमें रहना। सबसे पहले तो इसे बनाना, और बनाने के बाद इसमें सालों तक रहना, लड़ना। तो वाकई इसको एक्सपीरियंस करना है तो आप कुची टनल है
ये बंकर में इनका किचन एरिया है। ये इनका किचन एरिया है, जहाँ ये देखिए किचन एरिया है। किचन एरिया में ही टनल के अंदर से ही आने का रास्ता बना हुआ है, जहाँ से आप टनल से आ सकते थे। और ये देखिए ये होल बने हुए हैं, और यहीं देखिए खाना बनाने का जगह भी है। तो यहीं पर आकर आप ये खाना बनाते थे। अब लगता है यहाँ पे गैस पाइप लगा दिया गया है, लेकिन ये टनल से जुड़ा हुआ सिस्टम है किचन का। कोची टनल के एंट्री टिकट को लेकर मुझे सही जानकारी नहीं मिल पाई। गाइड ने जो टिकट खरीद कर दिया था उस पर 90,000 VND लिखा हुआ था। बाद में मैंने खुद टिकट विंडो से पता किया तो मुझे 1,25,000 VND बताया गया। थोड़ी सी यहाँ आपसी बातचीत में भाषा की भी समस्या आती है। वैसे भी अगर आप गाइडेड टूर लेकर आ रहे हैं हो ची मिन सिटी से तो आपको अपना टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद आते हैं टनल तक घूमने के लिए तभी आपको टिकट खरीदना होगा। तो कोची टनल का ट्रिप हमारा पूरा हुआ, करीब 3 घंटे लगे। अभी हम कोची टनल से निकले हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप वाकई देखना चाहते हैं कि किस तरह से लड़ाई में गुरिल्ला फाइटर्स लड़ते थे तो यहाँ तक ज़रूर आइए। और अगर आप डायरेक्ट भी आते हैं बिना ग्रुप टूर लिए तो भी आ सकते हैं। 125,000 VND का यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको इंग्लिश गाइड मिल जाएगा आने के बाद। तो आप वहाँ से बाइक या कार हायर करके आ सकते हैं अगर आप सीधे आना चाहते हैं तो। और वैसे ग्रुप टूर सबसे आसान है, वो आपको बस में पिक करेंगे और बस में आपके होटल तक छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो कंबोडिया जाने वाला हाईवे है, तो काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। तो वो एडवाइस करते हैं कि आप ग्रुप टूर के साथ ही आइए।